Assalamualaikum. Hope you're all well and enjoying good health. So this is my night time routine after a shower. उसमें आएगा हमारा हेयर केयर भी और स्किन केयर भी. So let's start. स्टार्ट हो चुका हुआ है और स्किन जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई होनी शुरू हो गई हुई है. मैं क्या करने लगी हूँ, इवन दो मैं अभी एक शावर से निकली हूँ, बहुत अच्छे वार्म वाटर शावर से, बट स्टिल आई एम गोइंग टू क्लीन माई स्किन अगैन टू मेक श्योर कि इट्स डीपली क्लीन्स्ड. क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी एक नाइट सही वाली जो है स्किन केयर है ना वो करने लगी हूँ. सो आई एम यूजिंग दिस गार्नियर माइसेलर क्लिनजिंग ऑयल इन वाटर. आज मैंने पूरा दिन कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ था, बट अगैन जो स्किन है ना उसमें ऑयल डर्ट यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. एनीवेज टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला स्किन में से. तो जी सबसे पहला स्टेप हम जो करने लगे हैं वो है कोलेजन बूस्टर. उप्स सॉरी, ये कहता है ये ट्रीट स्टेज पे आता है, सो नॉट कोलेजन बूस्टर. सबसे पहले हम लगाते हैं हाइलुरोनिक एसिड. सो जी मेरे पास एक ये हाइलुरोनिक एसिड है इंकिलिस से और एक है ये बूट्स से. तो आज हम लगाते हैं बूट्स का हाइलुरोनिक एसिड. सो लेट्स टेक 2 डॉट्स. आई थिंक 1 ड्रॉप इज़ इनफ. काफ़ी बड़ा ड्रॉप है और स्किन पे करते हैं इसको टैप. और फिर 2 से 3 मिनट, नो नॉट 2 से 3 मिनट, इतना टाइम इतनी मेहनत कौन करे भाई. आई नो रोज़ाना करना बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह बैठ के सुकून के साथ, बट आज आई वांट टू फील काम कूल वाला रैबिट. तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक सेंटेड कैंडल ऑन की हुई है. दिस इज़ पीच स्मेल है इसकी. ओह आई लव दिस कैंडल. क्या फ़र्क पड़ता है स्किन पे विद कैंडल इन द कैमरा. अच्छा जी, दूसरा स्टेप जो मैं करने लगी हूँ वो है विटामिन सी. अच्छा अब ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा स्टेप करना है क्योंकि ये बूट्स फार्मेसी से है. सो आई एम गोइंग टू टेक, इसके अंदर लिक्विड है बट पंप से बाहर नहीं आ रहा, सो इसको थोड़ा सा खोल के तो विटामिन सी ले लेते हैं. अच्छा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो मुझे हर वक्त क्रेविंग होती है ऑरेंज जूस की, ऑरेंज की चीज़ों की. सो इंटेक भी करें आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं तो सिट्रस का बहुत ज़्यादा इंटेक करें जिसमें आ जाती हैं आपके खैर से किनू, माल्टे, ग्रेप फ्रूट्स और जो भी सिट्रस है. सो जी ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है. क्विक अब्जॉर्प्शन है इस वाली प्रोडक्ट की और बिल्कुल लाइट वेट, आपको कुछ फील नहीं होता कि स्किन के ऊपर कुछ लगा हुआ है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी कोलेजन बूस्टर. सो होता ही है आफ्टर 30s. वैसे मैं तो अभी 18 की हूँ बट ये प्रोडक्ट बेसिकली होता ही है जब हम 30 क्रॉस कर जाते हैं तो स्किन जो है उसमें कोलेजन बनना जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. तो अब ये जो प्रोडक्ट है कोलेजन बूस्टर है, ये हेल्प करता है स्किन में कोलेजन को की मिकदार को पैदा करने में हेल्प करता है. आई वॉज ट्राइंग टू बी बड़ी परफेक्ट उर्दू बोलने की मैं कोशिश कर रही. अच्छा जी अब एक क्वेश्चन ये भी है कि ये प्रोडक्ट सारी जो है कहाँ से मिलेंगी. अगर आप चले जाएं, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो अल्फतेह से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी. और टू बी ऑनेस्ट ये क्योंकि ये बहुत छोटी बॉटल्स हैं तो ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाती हैं. दूसरा केस ये है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई आना जाना आपका खुद का चक्कर लग जाए पाकिस्तान से बाहर का, तो यूके यूएस में इनकी प्राइस काफ़ी कम है. अगर आप दुबई यूएई या सऊदीया से लेते हैं तो ऑब्वियसली शिपिंग चार्जेस ओवरहेड्स वगैरह के मिला के थोड़ी सी जो है प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो जाती है. बट रिकमेंडेड यही है कि किसी के थ्रू मंगवा लें, जैसे कोई पर्सनल शॉपर्स होती हैं या कोई भी जो भी आपका जानने वाला रहता है. अच्छा जी अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने लगी हूँ वो ये है, ये रेटिनॉइड है. दिस इज़ रेटिनॉल. दिस इज़ फ्रॉम इंकिलिस. दिस इज़ वेरी लाइट. मतलब ये बहुत ही कह लें इनएक्टिव फार्मूला होता है कि स्किन पे बहुत बहुत माइल्ड रहता है. दिस वन इज़ अ बिट हार्श टू बी अप्लाइड वेरी केयरफुली. आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा मैं इस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आज मैं ये लगाने लगी हूँ क्योंकि
ये जो है इसका रिज़ल्ट बड़ा इंस्टेंट होता है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ये स्किन की जो अपर लेयर्स हैं डेड स्किन की, उसको बहुत जल्दी रिमूव कर देती है। मतलब आपकी स्किन का टर्नओवर जो है जो ऊपर वाली लेयर्स का वो 20 से 22 दिन है, बट विद दिस प्रोडक्ट आई थिंक 8-10 दिन। अगर आपको रेगुलरली अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन बाद आपकी जो स्किन है वो ऊपर से पील होनी शुरू हो जाएगी। सो ऐसे में आपने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। अच्छा, अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। ये पोर्शन मैं स्किप करूँगी क्योंकि ये पोर्शन से ऐसे इतना ज़्यादा ड्राई स्किन उतरनी शुरू हो जाती है कि वो ऐसे लगता है जैसे मेरी वाइट कलर की फ्रेंच दाढ़ी निकल आई है। सो आई एम गोइंग टू अवॉइड इट फ्रॉम माई चिन एरिया से, लेकिन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई नोज एंड रिंकल्स वाला जो एरिया है ये एरिया, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मुझे करना चाहिए वो मुझे नहीं पता क्योंकि कोलेजन लग गया हुआ है। अच्छा, जो लास्ट स्टेप है दैट शुड बी अ गुड मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मेरा रैपिड जो है वो गिर गया अच्छा जी, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। सो जी, मैंने अपना रैपिड एडजस्ट कर लिया है। सो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपने ये रेटिनॉल लगाई है, स्किन ये लगा ली है, तो इसके बाद प्रेफरेबली यू शुड अप्लाई वैसलीन। लेकिन मेरे केस में मेरी ऑयली स्किन है, मैं वैसलीन नहीं ज़्यादा स्किन पे नहीं लगा सकती। अगर मैं थोड़ी सी भी वैसलीन लगा लूँ ना तो होता ही है कि अगले दिन मुझे एक्नी जो है वो अजीब छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। मतलब मेरा जो स्किन है वो वैसलीन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, एक्सेप्ट माई लिप्स या कभी कभार हैंड्स जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। सो जो मैं आज लेने लगी हूँ नाइट मॉइस्चराइज़र, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक का, क्योंकि दिस इज़ 1000 आवर्स मॉइस्चराइज़र ये क्लेम करते हैं। तो मैंने इतना सा प्रोडक्ट लिया है। एक बात को, इनका क्लेम वैसे गलत नहीं है। 100 घंटे तो नहीं रहता ऑब्वियसली, क्योंकि आप हर थोड़ी देर बाद आप हाथ वॉश कर रहे होते हो तो वो मॉइस्चर ऑब्वियसली निकल जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये थोड़ी सी जो है ये आई डोंट नो इफ़ इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है। लेकिन मैंने ये किया था कि एक ऑफ़र लगी हुई थी तो बाय वन गेट वन फ्री ख़रीद के तो मैंने अपनी कुछ सेविंग कर ली थी। तो जी, जो भी प्राइसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप सेल्स में से चीज़ों को उठाएं। इससे ये है कि आपकी यूज़ के लिए चीज़ें भी हो जाती हैं और आपकी सेविंग भी हो जाती है। सो जी, ये मेरी स्किन केयर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हुई है और अब हमारी बारी है बालों की। सो हम सबसे पहले तो थोड़ा सा बालों को करते हैं ड्राई। सो दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप। दिस इज़ माई ओरिजिनल प्योर स्किन। ये है हेयर केयर की। होता यह है कि मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं जब भी हेयर वॉश करूँ मैं रात के टाइम पे करूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले हेयर वॉश करो तो सुबह सुबह का टाइम भागम भाग होता है, आपको तैयार होना है, आपको 100 चीज़ें ध्यान करनी होती है। तो सुबह उठ के मेरे से जो है ना वो बाल सेट नहीं होते। तो और अगर बाल चलो सेट कर भी लो तो जो हेयर केयर है वो सुबह नहीं हो सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो प्रेफरेबली इसको मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रात के टाइम कर लूँ। और जी, एक कोशिश मेरी और जो होती है वो ये है कि मैं बालों को टॉवल ड्राई करूँ। मैं हेयर ड्रायर वगैरह जो है वो मिनिमम यूज़ करूँ। आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर आई नो कि आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ठंड लगती है गीले बालों में। अच्छा, एक नुकसान जो है ना, जो रात को बाल धोने का या बालों को केयर करके या जो भी बालों की आपको वॉश करके सो जाते हो जैसे, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, उसका एक ही नुकसान है आई थिंक, वो ये है कि आपका सुबह 2 दिन बाद जो आपके बाल जो है वो फुल ऑयली हो चुके होते हैं। इन माई केस एटलीस्ट, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयल स्क्रीट करते हैं। तो दूसरे दिन जो है वो गुजारा हो रहा होता है और तीसरे दिन जो है वो मुझे वॉश करने पड़ जाते हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बालों का ऑयल जो है वो नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं सुबह में वॉश करूँ मतलब दिन में, तो वो ऑयल आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा, सर्दियों में स्पेसिफिकली आपका जो ब्लैंकेट है उसकी वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा होता है बालों में। एनीवेज जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करने लगे हैं वो
ये है PCA बॉन्ड रिपेयर हेयर ट्रीटमेंट। ये स्पेसिफिकली उन बालों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि आप हेयर डाई करते हैं। हेयर डाई से क्या होता है कि जो आउटर लेयर ऑफ हेयर है वो थोड़ी सी फट जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाती है, मतलब रप्चर सी हो जाती है। सो इन्होंने, इनकी लिस्ट वालों ने ये प्रोडक्ट निकाली है। इसको, ये इनकी रिसेंट नई प्रोडक्ट है, मैं भी रिसेंटली लेके आई हूँ। सो इसका ये है कि आप इसको अप्लाई करें बालों में तो ये आपके बॉन्ड्स को रिपेयर करती है। तो ये आपने, जैसे मेरे अभी बाल टॉवल ड्राई हैं, उसमें आपने अप्लाई करना है बालों की मोस्टली लेंस पे। रूट्स को मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर इन बिल्ट वो है स्प्रे, और इस तरह से जो है मैंने इसको बालों में अप्लाई कर लिया है। अब बाल थोड़े से और गीले हो गए हैं, थोड़ी देर में इनको और सो जी अब मेरे बाल हो गए हैं, मैंने ब्रश भी कर लिया है और सारे टैंगल्स रिमूव हो गए हुए हैं बालों से। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ मल्टीपेप्टाइड वॉल्यूमाइजिंग हेयर ट्रीटमेंट। दिस इज़ अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड इंकी लिस्ट। इनफैक्ट आई जस्ट रियलाइज मेरी 80-90% जो प्रोडक्ट्स हैं ना स्किन और हेयर के, वो सारी इसी ब्रांड की हैं। तो इसको बस ऐसे अप्लाई करना है। And that's it। अच्छा जी, एक आखिरी प्रोडक्ट जो आज मैं बड़े दिनों बाद अप्लाई करूँगी वो है, बड़े दिनों बाद इसलिए क्योंकि हाँ पता नहीं क्यों मैं अप्लाई नहीं कर रही थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं। दिस इज़ ऑर्डिनरी हेयर केयर है। ये है मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स में जाता है, और ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक दो और टाइम्स इसका यूज़ होगा, क्योंकि दिस इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग। इसको कम इस्तेमाल करने की एक वजह ये है कि एक तो ये ख़त्म हो रहा था, दूसरा ये कि ये बालों को हल्का सा ग्रीसी कर देता है। तो लेकिन आज चलिए थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इसका बेसिकली साथ उन्होंने वो दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपर। लेकिन इसमें ना प्रोडक्ट थोड़ी रह गई तो ड्रॉपर वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। तो मैं अपनी फिंगर्स पे अप्लाई करके, ऐसे अप्लाई करके हल्की सी जो है वो हेड मसाज भी कर लेती हूँ। फील्स गुड। सो जी ये हो गया हमारा कितने स्टेप हेयर केयर, शैम्पू, कंडीशनर, पेप्टाइड वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट, बॉन्ड रिपेयर और 5 स्टेप हेयर ट्रीटमेंट। तो जी इसको लास्ट करते हैं, दिस हेयर केयर को, with last product which is apricot and sesame oil. This is purely for बालों के लिए, और ये नॉन ग्रीसी वो है। इवन दो अभी मेरे बाल हाइड्रेटेड ही हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारा कंडीशनर लगाया है, बट आई नो कि ये सुबह तक जो है जो ये एंड्स हैं ये ड्राई हो जाएंगे। सो हल्का सा हमने इसको अप्लाई कर लिया और मेरे बाल जो हैं वो हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं। सो जी अब मेरे बाल हो गए हैं, मैंने ब्रश भी कर लिया है और सारे टैंगल्स रिमूव हो गए हुए हैं बालों से। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ मल्टीपेप्टाइड वॉल्यूमाइजिंग हेयर ट्रीटमेंट। दिस इज़ अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड इंकी लिस्ट। इनफैक्ट आई जस्ट रियलाइज मेरी 80-90% जो प्रोडक्ट्स हैं ना स्किन और हेयर के, वो सारी इसी ब्रांड की हैं। तो इसको बस ऐसे अप्लाई करना है। And that's it। अच्छा जी, एक आखिरी प्रोडक्ट जो आज मैं बड़े दिनों बाद अप्लाई करूँगी वो है, बड़े दिनों बाद इसलिए क्योंकि हाँ पता नहीं क्यों मैं अप्लाई नहीं कर रही थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं। दिस इज़ ऑर्डिनरी हेयर केयर है। ये है मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स में जाता है, और ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एक दो और टाइम्स इसका यूज़ होगा, क्योंकि दिस इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग। इसको कम इस्तेमाल करने की एक वजह ये है कि एक तो ये ख़त्म हो रहा था, दूसरा ये कि ये बालों को हल्का सा ग्रीसी कर देता है। तो लेकिन आज चलिए थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इसका बेसिकली साथ उन्होंने वो दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपर। लेकिन इसमें ना प्रोडक्ट थोड़ी रह गई तो ड्रॉपर वहाँ तक पहुँच नहीं रहा।
तो मैं अपनी फिंगर्स पे अप्लाई करके ऐसे अप्लाई करके हल्की सी जो है वो हेड मसाज भी कर लेती हूँ। फील्स गुड। सो जी ये हो गया हमारा कितने स्टेप हेयर केयर, शैम्पू, कंडीशनर, पेप्टाइड वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट, बॉन्ड रिपेयर और 5 स्टेप हेयर ट्रीटमेंट। तो जी इसको लास्ट करते हैं दिस हेयर केयर को with last product which is apricot and sesame oil. This is purely for बालों के लिए और ये नॉन ग्रीसी वो है। इवन दो अभी मेरे बाल हाइड्रेटेड ही हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारा कंडीशनर लगाया, बट आई नो कि ये सुबह तक जो है जो ये एंड्स हैं ये ड्राई हो जाएंगे। सो हल्का सा हमने इसको अप्लाई कर लिया और मेरे बाल जो हैं वो हैप्पी फील कर रहे हैं।